गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपको हिंदी सेकंड में लेसन लिंग 9 लिंग पढ़ा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है और धोबिन सुखा रही है। तो इसमें धोबी और धोबिन जो है वो पुल्लिंग की पहचान कर वो इस लिंग की पहचान करते हैं। जैसे धोबी पुल्लिंग होता है और जो धोबिन है वो स्त्रीलिंग है। मुर्गा बांग दे रहा है और मुर्गी दाना चुग रही है। इसमें मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग है। तो परिभाषा होती है, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है और डिब्बा उठाकर मेज पर रखो। ये दोनों शब्द लाल वाले जो हैं, माली और डिब्बा, इसको हम पुल्लिंग कहेंगे। फिर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मालिन माला बना रही है और डिबिया उठाकर कुर्सी पर रख दो। तो इसमें मालिन और डिबिया और कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद लिंग की पहचान आती है। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है कि हिंदी की आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा वाले जो भी शब्द होते हैं वो संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, पानी, घी, तेल आदि। आ, आव, पा, पन, न ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हों वे प्रायः शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, बढ़ाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन आदि। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अ, उ, क, ख, ग आदि अपवाद है। ई, बड़ी ई, ऋषि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, तिल आदि। अपवाद अरहर, मूंग, ज्वार। अपवाद यानी जिनके बारे में ठीक से नहीं कह सकते कि ये उसमें होंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में, ठीक है। तो वो अपवाद में है। तो अरहर, मूंग, ज्वार। फिर है जैसे दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार आदि। और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु आदि। और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, रूस आदि। और पर्वतों और समुद्रों का नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर आदि। और प्राय पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, शीशम आदि। अपवाद में हेम, इमली, मौल, सिरी। और अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे धन, जल, फल, धर्म, नाटक, आचरण आदि। और इसके बाद नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं जो एक ही लिंग में रहते हैं। जैसे पुल्लिंग ही रहेंगे से केवल, तो कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू आदि। फिर है स्त्रीलिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खटिया, लुटिया, डिबिया आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी आदि। ख अंत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, चीख, कोख आदि। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में ट, वट या हट होता है। जैसे झंझट, बनावट, आहट, गिनावट, ये शब्द जो होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, रावी आदि। और तिथि और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। और संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, शोभा, सभा, प्रिया आदि। और इकारांत शब्द यानी ई की मात्रा वाले शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, शांति आदि। बड़ी इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लकड़ी, कहानी, कटोरी, रोटी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में रहते हैं। वो होते हैं कोयल, चील, छिपकली, मक्खी आदि। लिंग परिवर्तन के फिर नियम बताए गए हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को ई कर देते हैं। जैसे बेटा का बेटी हो गया, देव का देवी हो गया, लड़का का लड़की हो गया, पुत्र का पुत्री हो गया। फिर कुछ बड़ा आ को इया कर दिया जाता है। जैसे परंतु पहला हर्ष कर दिया जाता है। जैसे चूहा का चूहिया हो गया, बूढ़ा का बुढ़िया हो गया, कुत्ता का कुतिया हो गया। फिर होता है आनी लगाया जाता है। जैसे इंद्र का इंद्राणी हो गया, भव का भवानी हो गया, देव का देवरानी हो गया। और फिर अंत में शब्द के अंत में नी लगाया जाता है। जैसे हंस का हंसनी हो गया, ऊँट का ऊँटनी हो गया, मोर का मोरनी हो गया, शेर का शेरनी हो गया। कुछ संज्ञा शब्द के अंत में वड़ी के स्थान पर ईनी लगाया जाता है। जैसे तपस्वी है तो तपस्विनी हो गया, एकाकी है तो एकाकिनी हो गया, अभिमानी है तो अभिमानिनी हो गया। इसके बाद आता है कुछ अक अंत वाले शब्द के स्थान पर इका लगाया जाता है। जैसे नायक का नायिका हो गया,
और बालक का बालिका हो गया, अध्यापक का अध्यापिका हो गया। इसके बाद संस्कृत शब्दों में अ के स्थान पर आ लगा दिया जाता है, जैसे मूर्ख का मूर्खा हो गया, प्रिय का प्रिया हो गया और बाल का बाला हो गया। इसके बाद कुछ शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री लगा दिया जाता है, जैसे दाता का दात्री हो गया और नेता का नेत्री हो गया, कर्ता का कर्त्री हो गया और भर्ता का भर्तृ हो गया। इसके बाद कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में मान तथा वान के स्थान पर मति तथा वति लगा दिया जाता है, जैसे पुत्रवान का पुत्रवती हो गया और गुणवान का गुणवती हो गया, धनवान का धनवती हो गया, श्रीमान का श्रीमती हो गया। फिर और कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे पूरा ही बदल जाता है, सम्राट का सम्राज्ञी हो गया और वर का वधु हो गया और युवक का युवती हो गया और आपका राजा का रानी हो गया। कुछ शब्दों में नर और मादा शब्द लगाया जाता है, जैसे खरगोश का मादा खरगोश, भेड़िया का मादा भेड़िया, चीता का मादा चीता। तो पाठ का अंत में कुछ बातें हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो बोध होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध शब्द कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।